मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। एक बार आप लोग जय श्री राम जय महाकाल का नारा लगा दीजिए। सुबह का समय है भैया, 11 बज चुके हैं। अगर नहीं जगे हैं जो बच्चे वो जग जाएं। मैथ का ये 19वां लेक्चर है। आपके सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो दोस्तों, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल दोस्तों बेहतरीन चीज़ें दी जा रही हैं। शायद ही इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाए, शायद ही 99.9% यही चांस होगा कि इस पूरे प्लेटफॉर्म से जितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जितनी चीज़ें आपको दी जा रही हैं सुबह से लेकर 9 बजे तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, उससे बाहर शायद ही कोई चीज़ें आएँ, है ना। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, शिक्षक से रिलेटेड हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स का भी, है ना, तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए सारी चीज़ें। हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्षेत्रमिति में कल एक लेक्चर लिया था हमने जिसमें कि बेसिक चीज़ें हमने आपको बताया था और बेसिक क्वेश्चन भी कराया था। आज उसी टॉपिक पर जो हमने कल आपका क्षेत्रफल वाला वर्ग यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में हमने सारी चीज़ें समझा और उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और उस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद वाला जो सेशन आएगा उसमें सर्कल पढ़ेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से। तो पहले आज कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में बने हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, आज संडे है आपको पता है, और संडे है आज, और आज रात में जो हिंदी वाला सेशन होने वाला है उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन का बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है। समास का समास एक वीडियो में खत्म हो गया है, लेकिन जो टेस्ट होगा आज समास का दोस्तों 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, लगभग 150 क्वेश्चन है। तो आप दे लेंगे उसको, फिर इसके बाद किसी जगह से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दे समास से, फोड़ के आएंगे दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी यूपी टेट यूपीएसआई सारे चीज़ों को लेकर है, डीएसएसबी, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं ना सबका बेहतरीन कलेक्शन है दोस्तों। 150 क्वेश्चन, आप आइएगा जरूर 9 बजे शाम को। चलिए हम मेंसुरेशन में पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं जो आपका कल बताया गया था वर्ग और आयत से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ध्यान से देखेंगे, लिखिएगा आप लोग। एक भूखंड की लंबाई, एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दिया हुआ है, का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि चौड़ाई, लिखते रहिए भैया, लिखते रहिए, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, कितना, 60 मीटर कम है, चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम हो, यानी कि कम हो, तो उस भूखंड का परिमाप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। कुछ बच्चे सॉल्व करिए और जो जिसको नहीं आता है वो देखेंगे, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं और इतना आसान भी नहीं होते हैं जितना हमने कल किया था, है ना। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन कल वाला वीडियो या फिर जितनी वीडियो हैं दोस्तों चैनल पे, सारे वीडियो आप देखते आ रहे होंगे, तो बेहतरीन तरीके से आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में, इतना समझ लीजिए। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वह जरूर देख लेंगे, सारे वीडियो आप फॉलो करिए, चाहे लेट ही हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन है। अब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में आ गए, लाइक ठोक दिए, अब ऑफलाइन देखेंगे, ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा ना। टाइम ना वेस्ट हो आपका, तभी तो हम 25 मिनट 30 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए पूछा क्या गया है, हमको परिमाप बताना है। एक भूखंड है, अब लंबाई चौड़ाई अनुपात में दे दिया, तो यानी कि जाहिर सी बात है हमारा आयत ही होगा। अब जो लंबाई चौड़ाई है आयत का वो अलग अलग है, अनुपात में है 5 और 2 के। ये अनुपात में है, जैसे हमने बोला 5x हो 2x हो, 5y हो 2y हो, 5 × 10 हो 2 × 10 हो, सबका मतलब क्या है, रेशियो सबका सेम है। 5 × 2 5 × 2 5 × 2 सबका रेशियो सेम है, चाहे उसके आगे किसी का भी मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें हम, ठीक है दोस्तों। तो सबका रेशियो जब सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है, कुछ हम ले लेते हैं अचर राशि, कुछ हम अचर राशि ले लेते हैं, है ना। चर राशि, अचर तो है, चर राशि कुछ ले लेते हैं, यक्स और यक्स मान लिया हमने। अब आपको पता चल गया लंबाई 2x है और चौड़ाई 5x। देखिए इसका बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे, पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा।
अब दोनों का जो अंतर है ना, लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम है। लंबाई जो है यह लंबाई है, लंबाई क्या है आपका, यह है, चौड़ाई यह है, यह ध्यान रखिएगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 60 मीटर कम है, लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम है, तो लंबाई तो ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे लंबाई इसको ले लीजिए। चलिए, लंबाई यह है आपका और ये आपका चौड़ाई है। यह जो है लंबाई जो है दोस्तों ना, चौड़ाई से कितने मीटर कम है, 60 मीटर कम है। यानी कि 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। यही 3 किसके बराबर होगा, 60 मीटर के होगा। अब हम ना ही किसी क्लास में ना ही किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमको डायरेक्ट करनी पड़ेंगी, है ना। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। 5 - 2, जब यह कम है, यह ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा और कितना कम है, 3 ही ज़्यादा और 3 ही कम है। तो इसी का अंतर जो दिया है हमें 60 दिया है दोस्तों। तो 3 बराबर जब 60 है तो 3 दूनी 6, यानी 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 20 मीटर हो गया। जब 1 बराबर 20 मीटर है तो 5x, यानी कि जो हमने x की वैल्यू मानी थी वही x यह है। अब x का मतलब यह जो हमारा लंबाई है ना, कितना आ गया, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो, इसमें कितना आ गया, 5 × 20, यानी कि 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। और ये 2x कितना आ गया दोस्तों, 2x कितना आ गया, 2 दूनी 40, 40 आ गया। समझ रहे हैं, यह 100 आ गया, 40 हो गया। तो आमने सामने के आयत में बराबर होते हैं भुजा जो होते हैं। जब यह 100 है तो यह भी 100 होगा, यह 100 है तो यह भी 100। जब यह 40, यह वाला 40 आया तो यह भी 40। अब परिमाप का मतलब होता है किसी भी भूखंड को, किसी भी आकृति को चारों तरफ की जो संरचना है उसके जोड़ दीजिए। तो 100 + 100 200, 40 + 40 280, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बातें क्लियर है ना। देखिए, अगर नहीं क्लियर है तो 2 से 3 बार आप देखिए, समय बचाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा, आपके पास वीडियो रहेगी, आप 2 से 3 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भैया, इस पर आप कोई शक मत करिएगा। अब एक क्वेश्चन और लीजिएगा। एक आयताकार कालीन जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हो। एक आयताकार कालीन है जिसका क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 120 वर्ग मीटर। कितना दिया हो मित्रों, वर्ग मीटर। चलिए इस तरह लिख लेते हैं शॉर्ट में, वर्ग मीटर इस तरह दिया है। एक आयताकार कालीन है जिसका क्षेत्रफल हमें 120 वर्ग मीटर दिया है और परिमाप जो दिया है कितना दिया है, परिमाप जो दिया है मित्रों, परिमाप जो दिया है 46 मीटर दिया है। आपसे पूछा विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए, इसको हम पहले आपको साधारण तरीके से बताएंगे, फिर उसके बाद इसको ट्रिक से बताएंगे। विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ऑप्शन अगर लेना है तो ले लीजिए। ऑप्शन ए ले लीजिए भैया 11 मीटर, ऑप्शन बी ले लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी ले लेंगे 13 मीटर, ऑप्शन सी ले लेंगे 15 मीटर, ऑप्शन डी ले लेंगे 17 मीटर। देखिए, इसको हम आपको ट्रिपलेट सिखाए थे, ट्रिपलेट के माध्यम से बहुत आसानी से केवल मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा, देखेंगे और आंसर बता देंगे इसका। समझ रहे हैं बस। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, कुछ बच्चे हैं जो बेसिक भी जानना चाहते हैं, तो बेसिक से पहले चलते हैं। एक आयताकार कालीन है जिसका क्षेत्रफल, अब आयताकार है तो अब बार बार आयत नहीं बनाकर टाइम वेस्ट करेंगे वहाँ पे का, है ना, पेपर में। बस आयताकार है तो आयताकार क्षेत्रफल आपको पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी बराबर 120 दिया है, ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और जो परिमाप है आपको पता है, परिमाप होता है 2l + b बराबर कितना होता है 46 मीटर। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो डेली सेशन फॉलो करेंगे, 100% हम प्रॉमिस करते हैं सीख जाएंगे। अब यहाँ पे l + b की अगर केवल बात करें, l + b कितना आने वाला है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 मीटर। ये इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं आप। अब आपको पता है जो डायमीटर होता है, यानी कि डायमीटर जो होता है किसी भी रेक्टेंगल का या फिर वर्ग का, वही कर्ण होता है, वही विकर्ण होता है। जो डायगोनल होता है उसी को हिंदी में विकर्ण कहते हैं, और वही कर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण ही होता है, हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं। समझ आ रहा है ना। अब डी बराबर आपको पता है, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर सर इसमें आप कैसे रखेंगे, तो इस फॉर्म में है तो इसको कुछ फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए भैया। आपको पता है l + b का स्क्वायर जो होता है आता है l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2lb। अब इसी चीज़ को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, केवल इतने चीज़ को अगर हम एक तरफ रख दें, इसको इधर उठा के कर लेते हैं, यानी कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो l + b का होल स्क्वायर माइनस 2lb। बस इसी के प्लेस पे हमको क्या रख देना है,
देखिए बस ट्रांसफर, हम इधर ट्रांसफ़र किए हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसकी वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे लाकर रख दीजिए। चलिए रख दीजिए, तो l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb, बस हो गया दोस्तों। l प्लस बी की वैल्यू आपको दिया है कितना कितना दिया है, 23 दिया है, तो रख दीजिए 23, और 23 का स्क्वायर होगा ना, चलिए क्योंकि ये रूट में है, अभी इसका हम ऑपरेशन करते हैं। 2lb, lb की वैल्यू कितनी है, l इंटू बी की 120 है, 120 का 2 में गुणा कर देंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है ना, 120 का गुणा कर दिए 240। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, माइनस 240। अब 529 को जब 240 में से आप माइनस करेंगे, 529 में से 240 को जो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 9 और 289, 12 माइनस 4 8, यानी कि 289 यह बचेगा रूट में। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो आपका डी आएगा ना वह दोस्तों 17 मीटर आएगा। ये तो बहुत लंबा चौड़ा चला गया। अब क्या सर इस यही क्राइटेरिया हम एग्जाम में भी फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको नहीं फॉलो करना है। ये जो सीख गया सीख गया, अब जिसको जो चीज़ सिखाएंगे उसको सीखना है। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने बहुत लंबा चौड़ा बताया क्या इस तरह करेंगे, जब इस तरह मेहनत ही करना है तो पढ़ाई कहाँ का कर लेते भैया, फिर से बीए कर लें, फिर से अपना डीएलएड कर लें, बीएड कर लें, है ना, फिर से कर लेते हैं। ऐसा करना है तो बस पढ़ाई है और कुछ मत करिए, एग्जाम उग्जाम नहीं देना है। चलिए अब आपको पता है दोस्तों l इंटू बी की वैल्यू जो दिया था कितना दिया है भैया, 120, और l प्लस बी की वैल्यू अभी हमने निकाला 23 आ गया। अब आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट पता होना चाहिए किसका किसका, जैसे 2 2 नहीं, 3 4 5, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट होता है दोस्तों। और क्या ट्रिपलेट होता है, 5 12 8 भी ट्रिपलेट होता है, 5 12 8 भी ट्रिपलेट होता है। और क्या ट्रिपलेट होता है सर, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होता है। और क्या ट्रिपलेट होता है सर, आप बोलेंगे कि 17 का स्क्वायर 289, देखिए 17 का स्क्वायर 289, देखिए 15 और 8 कितना होता है दोस्तों, 15 और 8 23 होता है, 15 5 20 3 23, तो 15 8 और 17 यह क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर आपसे यही तो पूछा गया है, यह आयत है आपका, आयत में आपको यह कड़ यही निकालने के लिए पूछा है ना, यही तो सबसे ज़्यादा होता है, 90 के सामने यही होगा, तो यही हाइपोटेनियस होगा दोस्तों। अब आपको 15 और 8 का योग है 23, 15 और 8 का योग क्या है, 23 है। अगर आपको ऑप्शन से खेलना होगा तो ऑप्शन से भी खेलेंगे, है ना, ऑप्शन से कैसे खेलेंगे ये भी बताएंगे। अब 15 और 8 का योग है 23, और 15 का गुणा 8 में करिए कितना होगा, 15 बटे 8 में 40, 8 कमा 8 4 12, यानी 120, 15 बटे 120 भी आ जा रहा है। इसका मतलब यह दोनों नंबर बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसके लिए, भुजा के लिए। यह 15 होगा, यह 15 होगा, यह 8 होगा, यह 8 होगा। अब आपको कड़ निकालने की जरूरत ही नहीं है, 15 और 8 और 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तो यह 17 हो जाएगा ट्रिपलेट। अब आपको क्या रटना है, बिल्कुल रटना ही होगा, 15 8 17 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें, 3 4 5 का मतलब क्या हो गया, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 8 दूनी 16 10 दूनी 20, ये भी ट्रिपलेट होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे सारी चीज़ें हम करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बताते हैं आपको, देखिए ट्रिपलेट निकालने का तरीका हमने बताया हुआ है, जो बच्चे नहीं जानते एक बार फिर से देख लेंगे। जैसे 3 4 5 है, जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 13, ये भी ट्रिपलेट है। अब सर कैसे पता करें ये ट्रिपलेट है, कैसे नहीं, कैसे अगर कोई एक नंबर भी आपको पता है, जैसे हमको पता है केवल 3, मान लीजिए कोई 3 पता है, यहाँ पे विषम संख्या कोई पता है, कोई विषम संख्या हमें पता है दोस्तों। अब विषम संख्या हमें पता है तो विषम संख्या सबसे छोटा है, सबसे छोटे को लेंगे विषम संख्या में। एक सम का भी कोई नंबर ले लेते हैं, सम में कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं भैया 6 8 10 ले लें, चलिए 6 8 10 यह भी ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी अपने आप में ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं। पहले हम विषम से पता करते हैं, सर सबसे छोटा इसमें सम है, इसमें विषम है, अगर एक नंबर हमें 3 मिल गया, अब पता करना है ट्रिपलेट इसका कितने हैं, इसके ट्रिपलेट और कौन कौन से हैं। तो सिंपल सा तरीका है, 3 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा 9 आएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कितना आ गया 4.5 आ गया। इस 4.5 में एक बार 0.5 ऐड कर दीजिए, एक बार 4.5 में 0.5 को माइनस कर दीजिए। जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह 3 4 5 ट्रिपलेट होगा। आप किसी को लेके आजमा सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 5 5 25, 25 का आधा 12.5, अब 12.5 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 12, जब माइनस करेंगे, सॉरी जब ऐड करेंगे तो 13, जब माइनस करेंगे तो 12, है
है ना। अब लेकिन सर जब सम वाले संख्या आ जाएगी तो सम के लिए एक और रूल है, क्या, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ 2 से भाग करते थे, अब 4 से करेंगे, 4 9 36। अब यहाँ पे 0.5 जोड़ते थे, 0.5 माइनस करते थे। अब इसमें क्या करेंगे, 9 + 1 करेंगे, 9 - 1 करेंगे, 9 + 1 10, 9 - 1 8। तो मतलब कि 6 8 10 ट्रिपलेट। दोस्तों रटना चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन सीखना समझ बनाना उससे भी आसान होता है। तो इस तरह आपने इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हमको कराएंगे। पहले सेशन ख़त्म होने दीजिए, सारे सिलेबस ख़त्म होने दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम कराएंगे। आज 9 बजे वाला जो सेशन है उसमें जुड़कर एक बार आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि बिल्कुल बेहतरीन 150 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों समास में। उससे बाहर शायद ही क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों, वर्ग ABCD, वर्ग ABCD का कर्ण AC की लंबाई, AC की जो लंबाई है दोस्तों 5.2 क्या सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 15.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए क्या 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 12.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 10.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या आएगा। ABCD वर्ग है, सिंपल सा आपको दिया है, ABCD वर्ग है एक, ठीक है। इसमें आपको कर्ण दे दिया AC की लंबाई, यानी सॉरी ABCD है बेटा, AB इस तरह कर्ण की लंबाई दिया है ना, तो इसको AB ले लेते हैं, यहाँ पे C लेते हैं, ये D होगा। अब AC की जो वैल्यू दिया है या फिर BD की जो वैल्यू दिया है 5.2 दिया है। अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। जब कर्ण दिया हो, जब केवल कर्ण दिया हो, ये हमने शायद कल नहीं बताया था, जब कर्ण दिया हो तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है D1 × D2। अब यहाँ पे D1 D2 दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, तो D का स्क्वायर कर लेंगे अपान 2 कर लेंगे, ठीक है ना, अपान 2 जरूरी है। अब D का स्क्वायर कितना है 5.2 × 5.2 अपान 2 कर लेंगे। अब 5.2 यानी कि 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704 होता है। 2704 का मतलब 27.04 बटे 2 करेंगे तो 13.52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं, तो आप लोग थम्स अप देते रहिए। ये जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट थोड़ा करते हैं, थोड़ा तेजी लाते हैं क्योंकि लेट नहीं करना है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, किसी आयताकार भवन की उसकी लंबाई की 3 गुनी चौथाई है। समझ रहे हैं, मतलब चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3 गुनी है। किसी आयताकार भवन की, लिख लीजिए, लिख देते हैं भाई, किसी आयताकार भवन की लंबाई जो है दोस्तों, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3/4 है। कितना है 3/4 है। जो लंबाई है ना भवन की, वह उसके चौड़ाई का 3/4 है। समझ रहे हैं ना। अगर हम कर दें लंबाई बराबर चौड़ाई की 3/4 है। लंबाई जो है चौड़ाई की, एक गलत हो गया क्या, चौड़ाई उसकी लंबाई की। बेटा चलिए कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। वैसे क्वेश्चन में चौड़ाई दिया है ना, चौड़ाई उसकी लंबाई की इस तरह दिया है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिया है वही ले लेते हैं। चौड़ाई बराबर लंबाई × 3/4, यह मतलब हुआ जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, यह चीज़ें बोल रहा है। चौथाई है तो आपको क्या बताना है उसमें, फर्श का क्षेत्रफल बताना है। दिया है, अच्छा फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया है दोस्तों 768 मीटर स्क्वायर, 768 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ दिया है। तब आपको भवन का जो है ना क्या निकालना है, भवन का लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर बताइए, का अंतर मतलब कि लेंथ माइनस ब्रेथ, या फिर ब्रेथ माइनस लेंथ, जो बड़ा होगा उसको माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब चौड़ाई जो लंबाई का 3/4 है तो लंबाई ही तो बड़ा होगा, है ना, समझ रहे हैं ना ये चीज़ें। अब देखिए इसका रेशियो निकाल सकते हैं आप, ये चीज़ें आपने कर लिया तो चौड़ाई बटे लंबाई बराबर हो गया 3/4। अब 3 का मतलब चौड़ाई, 4 का मतलब लंबाई, ये रेशियो में होगा, यानी कि ये 3x है, ये 4x हो जाएगा आपका। चलिए ये 3x होगा, ये 4x होगा दोस्तों। अब 3x आपका चौड़ाई है और लंबाई 4x है,
आपको दिया हुआ है जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है 768 मीटर स्क्वायर है, 768 मीटर स्क्वायर है। अब 768 मीटर स्क्वायर है दोस्तों, ये आपका एरिया है, 768 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है एरिया आयताकार का कैसे निकालते हैं, 3x गुणे 4x, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा आपका 768 जो आपको दिया हुआ है। बस कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 और जो x है ये दोनों में है, एक में मत करिएगा क्योंकि x इसमें भी गुणा होगा, x इसमें गुणा होगा। जब x से x कटेगा तो इसका रेशियो 3/4 बनेगा, है ना। अब x स्क्वायर 12x स्क्वायर बराबर 768 है। अब 12 से 768 को काटेंगे तो 12 छक 72 और 12 के बाद 12 चौक 48। अब x स्क्वायर की वैल्यू आ गया 64। अब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गया। जब x की वैल्यू 8 आ गया तो आपको लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस निकालना है। अब आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में नहीं रखना है हमें, अब यहाँ पे 8 रख के गुणा भाग नहीं करना है, हमें एक सिंपल सा जो रेशियो दिया है 3 और 4 का उसका अंतर ले लेना है, क्योंकि अंतर ही तो पूछ रहा है। तो अंतर ले लेंगे, 4 और 3 का 1 आता है और 1 में अगर गुणा करेंगे 8 का तो 8 ही आएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई का एडिशन दिया होगा तब कितना हो जाएगा, सर 3 और 4 को जोड़ देंगे, 7 और 8 56 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ बनाते चलिए। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे आप लोग को ना, चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चा सॉल्व कर लिया होगा उसके लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप लोग पहले से सॉल्व किया करिए, जैसे ही क्वेश्चन लिखा करें तुरंत टूट पड़ा करिए, खा जाया करिए क्वेश्चन को, भूख लगना चाहिए क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे लगे 3-4 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिलता है। जब 3-4 दिन भूखे होते हैं तो खाना जब अचानक मिल जाता है भोजन, अब ऐसा थोड़े है कि 3-4 दिन नहीं खाएंगे तो एक ही दिन उठेंगे 3-4 दिन का एक साथ खा देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप 4 ही रोटी खाएंगे लेकिन थोड़ा तेज़ी से खाएंगे, कुंभकर्ण थोड़े हैं आप कि 6 महीने सोएंगे तो 6 महीने का खाना खाएंगे और 6 महीने उठेंगे तो तबाही मचाएंगे। अब ऐसा थोड़े होना है, सिंपल सा यही तो है। बस आप तेज़ी से खाना खाएंगे, भूख बर्दाश्त नहीं होगा, हो सकता है 3 दिन आपको ज़बरदस्ती भूख रोक दिया जाए, अब उठो तुरंत भूखे रहो खा जाओ। तो इस तरह से शेरों की, शेर होते हैं जो हमेशा भूखे रहते हैं अपने शिकार के लिए, उस तरह टूट पड़ा करिए क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन दिमाग में क्या भेजे में घुस जाएंगे, कभी नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरह पढ़ा करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का जो परिमाप दिया है, कोई आयताकार मेज है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, समझ बना लीजिए आप। कोई आयताकार मेज है, लिखना है तो लिख लीजिए। किसी आयताकार मेज के सतह का जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो पोर्शन है दोस्तों, उसका जो परिमाप दिया है 28 मीटर दिया है। परिमाप यानी पैरीमीटर जो दिया है 28 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 28 मीटर दिया है। और जो क्षेत्रफल है इसका दोस्तों वो कितना दिया है, हमें क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आपसे विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है। अब क्या सर इसमें भी d1 इंटू d2 करेंगे, d1 इंटू d2 तब करते जब पैरीमीटर न देकर आपका d दिया होता और क्षेत्रफल पूछता, तब d1 इंटू d2 कर देते, ठीक है ना, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें d1 d2 भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। हम पढ़ाएंगे एक तो वर्ग के लिए करते हैं, एक और आपका आता है आकृति उसके लिए करते हैं, जिसमें हम समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं, है ना। समचतुर्भुज जो काइट होता है ना, काइट नहीं कहिए, समचतुर्भुज का दूसरी यही आकृति होती है, वो एक तरह से कोन टाइप में बना होता है लेकिन उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। तो पैरीमीटर दिया है, क्षेत्रफल दिया है, आपसे पूछ रहा है डी बताइए, या अगर इसका हम AC ले लेते हैं तो AC आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था दोस्तों, सिंपल सा। एक बार और क्वेश्चन बोल देते हैं, लिख लीजिए। किसी आयताकार मेज के सतह के ऊपर का जो परिमाप है 28 मीटर है, ऊपर का दे या फिर फर्श का दे, तो बात तो बराबर ही है क्योंकि आयत है, ऊपर नीचे बराबर, आमने सामने बराबर। तो ऊपर का जो परिमाप है 28 है, क्षेत्रफल 48 है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विकर्ण की लंबाई बता दीजिए। तो देखिए इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। आपको परिमाप दिया है इसका, यानी कि L प्लस बी बराबर कितना दिया है दोस्तों 28, यानी कि L प्लस बी बराबर कितना दिया है 14, यही तो हो गया। परिमाप यही होता है ना आयताकार का, तो 2 से काट दीजिए और L इंटू बी की वैल्यू कितना हो गया बता देंगे, 48 दिया है। तब आपको ऐसे 2 नंबर खोजने हैं, ढूंढने हैं। ऑप्शन भी ले लीजिए, इसके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। 5, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके लिए 12 और ऑप्शन डी है 12.5, 12.5 ये ऑप्शन है। अब आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको पता करना है क्या, डायमीटर, डायमीटर मतलब कर्ण, कर्ण 5 होगा तो रेशियो के मतलब पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट क्या बनेगा 3 4 5, 3 4 5। अगर कर्ण 5 हुआ तो समझ रहे हैं ना, 3 4 5, कर्ण जब 5 हुआ तब
ऑप्शन क्यों, कड़ के बारे में ही पूछ रहा है, आपको कड़ पूछ रहा है। कड़ को अगर निकालने जाएंगे तो ऐसे निकलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो 3 हो 4 हो, कड़ अगर हम ऑप्शन 5 लेते हैं तो 3 और 4 आएगा। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब आप 3 और 4 ले रहे हैं लंबाई और चौड़ाई ट्रिपलेट बनाने के लिए, इस ऑप्शन को करेक्ट चूज करने के लिए, तो 3 4 का गुणा भी तो आना चाहिए 48। 48 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, तो एक ऑप्शन काट दीजिए। अब 10 लेते हैं। अब बताइए 10 किस में आता है, 6 8 10 होता है, 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है, 6 8 1 10 भी ट्रिपलेट होता है दोस्तों, तुरंत याद आ जाना चाहिए। 10 हमारा क्या होगा, कड़ होगा, तो यह 6 होगा या 8 होगा। जब 6 8 होगा तो 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 तो मिल गया कि यह दोनों 14 आ रहे हैं जोड़ने पर। 6 और 8 को जोड़िए 14 आ गए ना, तो मतलब यह वाला भी क्वालिफाई कर गया, ये वाला भी क्वालिफाई कर गया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 10 होगा दोस्तों। मात्र 2 सेकंड में आप पता कर सकते हैं, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन से, लड़ाई नहीं करना है, इसको फोड़ लेना, इसको कपार सपार फोड़ना नहीं है हमें, जो इसका खोपड़ी उसको फोड़ना नहीं है हमें सिर्फ इसको बोलना भैया तुम्हारे भेजा जो है ना उसको हम खा जाएंगे, और तुम्हारा भेजा जब हम खा जाएंगे तो हमें चीज़ें आसान लगने लगेंगी, तो बस इसका भेजा खा जाइए पूरा, तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी और इस तरह से आप भी सॉल्व करेंगे। अरे बोलिए भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलिए सभी लोग। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट है आज का क्वेश्चन, फिर सेशन समाप्त करते हैं ना। एक तार को, अच्छा यह वृत्त का क्वेश्चन आ जाएगा, देखें तो, हाँ बेटा ये वृत्त का क्वेश्चन, वृत्त का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वृत्त में बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, तो आपका आज सेशन लास्ट है, आप वृत्त के बारे में अच्छे से पढ़ कर आएंगे, वृत्त के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, अर्धवृत्त, वृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, आपका जो अगर साइक्लिक वृत्त है तो उसका कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे होता है, सारी चीज़ें। जो लोग ज्यामिति पढ़े होंगे, ज्योमेट्री, जो जिनको पढ़ाए थे ज्योमेट्री, अगर वो पढ़े हैं दोस्तों ज्यामिति जो बच्चे पढ़े हैं उनको सर्कल अच्छे समझ में आएगा, हम बता देते हैं, क्योंकि उसमें भी सर्कल की चर्चा हमने किया है। तो आप डेली सेशन में बने रहिए दोस्तों, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं आपके उनको जोड़िए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, चाहे जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों। आज 1 बजे एक और आपका जो सुपर टेट का सिलेबस है ना उसके बारे में जिक्र करेंगे हम, अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। सुपर टेट का सिलेबस 1 बजे आने वाला है, और शाम को आना नहीं भूलेंगे 9 बजे यानी कि 9 PM पर आना कोई नहीं भूलेगा। 150 क्वेश्चन केवल समाज से रहेंगे। कल जो एक समाज पे पूरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हुआ था मात्र 20 मिनट में, उसी का आज पूरा सार देखेंगे आप। 150 क्वेश्चन TGT, PGT, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, UPSI, DSSB, जिस भी प्लेटफॉर्म पे एग्जाम आता है, RO सारे क्वेश्चन का समाहार आपको मिलेगा, है ना। समाहार का मतलब समास, तो इस तरह हम लोग समग्र देखेंगे। आप आराम से आएंगे, 9 बजे सबको आना है, भूलना नहीं है। सभी लोग शेयर करिए वीडियो को, फटाफट शेयर करिए दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो, है ना। चलिए धन्यवाद।